यहाँ एक भिक्षु और कुछ युवतियों की कहानी है जो हमें सिखाती है कि सच्चा संयम और बुद्धिमत्ता मन के भीतर होती है, केवल बाहरी दिखावे में नहीं। भिक्षु और उफनती नदी। पुराने समय की बात है। दो बौद्ध भिक्षु, एक वृद्ध और एक युवा, अपनी लंबी यात्रा के बाद वापस अपने मठ लौट रहे थे। चलते चलते वे एक ऐसी नदी के किनारे पहुंचे जहां पानी का बहाव बहुत तेज था। उसी किनारे पर कमला, अवनी और मीरा नाम की 3 युवतियां खड़ी थीं। वे नदी पार करना चाहती थीं, लेकिन पानी का स्तर इतना बढ़ गया था कि वे डर रही थीं। भिक्षु का निर्णय। भिक्षुओं के नियम बहुत कड़े थे, जिनमें स्त्रियों को स्पर्श करना वर्जित था। युवा भिक्षु ने युवतियों की ओर देखा और चुपचाप मुंह फेर लिया। वह नियमों का पक्का पालन करना चाहता था। लेकिन वृद्ध भिक्षु ने देखा कि लड़कियां संकट में हैं। उन्होंने बिना कुछ बोले मीरा को अपने कंधों पर बिठाया और उसे सुरक्षित नदी के पार छोड़ाए। फिर उन्होंने कमला और अवनी की भी मदद की और उन्हें दूसरे किनारे तक पहुंचा दिया। युवा भिक्षु का क्रोध। पूरी यात्रा के दौरान युवा भिक्षु मन ही मन जलता रहा। वो सोच रहा था, इन्होंने नियम तोड़ दिया। एक भिक्षु होकर युवतियों को छुआ। जब वे मठ के द्वार पर पहुंचे तो युवा भिक्षु से रहा नहीं गया। उसने कहा, गुरुदेव, आपने आज हमारे धर्म के विरुद्ध काम किया। आपने उन लड़कियों को छुआ और उन्हें कंधे पर बिठाया। क्या आपको पाप का डर नहीं लगा? बुद्धिमानी भरा उत्तर। वृद्ध भिक्षु शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैंने तो उन युवतियों को उसी नदी के किनारे छोड़ दिया था, लेकिन तुम उन्हें अभी भी अपने मन के बोझ की तरह ढो रहे हो। कहानी की सीख। इस छोटी सी कहानी के 2 गहरे अर्थ हैं। 1. मानवता सर्वोपरि है। नियम इंसानों की भलाई के लिए होते हैं। संकट के समय किसी की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। 2. मानसिक पवित्रता। अहंकार और कठोर नियम अक्सर हमारे मन को दूषित कर देते हैं। युवा भिक्षु शारीरिक रूप से दूर था, लेकिन मानसिक रूप से उन्हीं युवतियों के बारे में सोच रहा था, जबकि वृद्ध भिक्षु ने कर्म किया और उसे वहीं भूल गए। बुद्धि वही है जो वर्तमान में जिए और अनावश्यक बोझ को मन से उतार दे।